मुजफ्फरपुर के कुर्नी में उपचुनाव हो रहा है। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 को परिणाम भी आ जाएंगे। बीजेपी के तमाम नेता अपने प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता को जिताने में लगे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भारतीय जन परिवार पार्टी भी उतर गई है। बता दें आपको, कुर्नी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता को समर्थन देने का पिछले दिनों ही ऐलान किया था। इसके बाद देखिए तस्वीरें, पृथ्वी कुमार माली कुर्नी उपचुनाव में लगातार बीजेपी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता के लिए विभिन्न पंचायतों में जाकर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात भी की है और कहा है कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। बता दें आपको, भारतीय जन परिवार पार्टी के नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्य को देखकर उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया है। उन्होंने 16 साल का कुल मिलाकर लालू और राबड़ी देवी, साथ ही जदयू के नीतीश कुमार की सरकार को भी देख लिया। 32 साल के राज में बिहार को उन्होंने देखने के बाद फैसला लिया कि अब एनडीए के साथ जाएंगे। हाल ही में भारतीय जन परिवार पार्टी के नेता ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया है। और अब जो तस्वीरें कुर्नी से निकलकर सामने आई है, कुर्नी में भारतीय जन परिवार के नेता लगातार विभिन्न पंचायतों में घूमते नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से शहरी क्षेत्र में केदार प्रसाद गुप्ता जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं। बात करें नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की, तो वो भी कल कुर्नी गए हुए थे। उनके साथ तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, साथ ही भारतीय जन परिवार पार्टी के, ये सभी एक साथ नजर आए और वहां लगातार प्रचार प्रसार का दौर जो है वो जारी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो महागठबंधन के तरफ से मनोज कुशवाहा प्रत्याशी बनाए गए हैं, जदयू के कैंडिडेट हैं और उनके समर्थन में तमाम जो नेता हैं वो लगातार कैंप करते नजर आ रहे हैं। और लगातार जो खबरें आ रही है, कुर्नी का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। सरकार बदलने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जदयू के प्रत्याशी उपचुनाव में मैदान में उतरे हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता से होना है। और सभी राजनीतिक दलों की जो इस बार नजर है वो कुर्नी पर जा टकी है। बता दें आपको, मुकेश सहनी की पार्टी भी कुर्नी में उपचुनाव लड़ रही है और लगातार मुकेश सहनी इस समय कैंप कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि कुर्नी उपचुनाव में माली समाज के नेता पृथ्वी कुमार माली जो उभरते नेता बनते जा रहे हैं, लगातार अपनी समाज को एकजुट करने की बात करते रहते हैं। तो अब कुर्नी में एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। 5 दिसंबर को मतदान होना है, 8 को परिणाम आ जाएंगे। उससे पहले ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम जो भारतीय जन परिवार पार्टी के कार्यकर्ता हैं गांव-गांव घूमकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते रहे हैं। हाल ही में बात कर ले, सरकार महागठबंधन की बनने के बाद मोकामा और गोपालगंज का भी परिणाम आपने देखा है, तो कुर्नी भी बड़ी परीक्षा होने वाली है। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में है, तो वहीं जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जो पूर्व मंत्री रहे हैं, हाल ही में लगातार जदयू कार्यालय में उनका आना हुआ है, तो उनके लिए भी चुनौती है कि अपने सीट पर जीत दर्ज करना और जदयू को बढ़त दिलाना। 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 43 सीट पर जदयू सिमट कर रह गई थी। तो कुर्नी उपचुनाव में अनिल सहनी जो आरजेडी कोटे से विधायक थे, उनकी सदस्यता गई, तो उसके बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है और वहां पर अब भारतीय जन परिवार पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पृथ्वी कुमार माली जो उनके अध्यक्ष हैं, वो लगातार गांव-गांव घूमकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। आगे हम आपको इन तस्वीरों से अपडेट कराते रहे। आप बने रहे बिहार टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।